मुझे कभी कभार तो मोको ऐसा लगे मेरा जन्म सिर्फ मार खाने को हुआ है। बचपन से लेके अब तक जिंदगी में धक्का ही खाए मैंने, और अब भी खा रहा हूँ। रात भर में यही सोचता रहता हूँ कि कालिया कैसे बनेगा तू करोड़पति। करोड़पति बनने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने आप से ही सवाल पूछता रहता हूँ। पर मेरा दिल कहता है कि तू मादर चोद है, तू कभी करोड़पति न बन पाएगा। और मेरा मन मेरे से कहता है कि तू एक ना एक दिन जरूर करोड़पति बनेगा। अब मन और दिल की वजह से मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कौन की मानूं। अब मैं सच बताऊं बॉस, मेरी बात को बुरा मत मानियो। बॉस तुम करोड़पति बन सकते हो और तुम करोड़पति बनने के लायक भी हो। पर तुम्हारे रास्ते में कोई दीवार बन के खड़ा है जो तुमको करोड़पति नहीं बनने दे रहा। अगर तुम उस रास्ते से उस दीवार को हटा देते हो तो तुमको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर ये दीवार है कौन सी जो मुझको करोड़पति न बनने दे रही? बॉस, भज्जी 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 भज्जी। अगर तुम इस भज्जी नाम की दीवार को अपने रास्ते से हटा देते हो तो तुमको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। करोड़पति क्या, फिर तो तुम अरबपति भी बन सकते हो। बस एक भज्जी ही है जो तुम्हारे हर काम में टांग अड़ाता है। तुम ही सोचो बॉस, जब तुम कुछ भी करने जाते हो तो भज्जी वहां पर आकर करे किराए पर पानी फेर देता है। अगर तुम इस भज्जी नाम की दीवार को अपने रास्ते तक तोड़कर हटा देते हो तो फिर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कालिया को रोक सके। तेरी बात में दम है गंजे, वो भज्जी ही है जो मेरे को किसी काम को करने नहीं देता। अगर मैं इस भज्जी को अपने रास्ते से हटा दूं तो मेरे को इस दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये शहर मेरी मुट्ठी में होगा। पर भज्जी को रास्ता से हटाना इतना आसान ना है। यू बात बस कहने में अच्छी लगे कि भज्जी को रास्ता से हटा दो फिर दुनिया पे कब्जा कर लो, पर वाकू या रास्ता से हटाना इतना आसान थोड़ी है। सास का पता ना का खा के पैदा हुआ जो इतनी जान भर रही है शरीर में। बॉस मेरे पास एक आइडिया है। भज्जी ने हमारे साथ जो किया है उसका बदला हम क्यों ना उसके बड़े भाई से लें। कल रात जो भज्जी ने तुम्हें मार लगाई है उसका बदला उसके बड़े भाई से लो। उसका बड़ा भाई भज्जी की तरह ताकतवर थोड़ी है। अगर भज्जी तुम्हारे किसी भी काम में टांग अड़ाए तो तुम उसके बड़े भाई से बदला लो। थोड़ी बहुत तो शांति मिलेगी हमको। कहे तो सही रहा है तू गंजे, कल रात का बदला कालिया भज्जी के बड़े भाई से लेगा। आ जाओ जल्दी। तेरे भाई को तो ज्यादा नहीं लगी, पर अब थोड़ी देर में तेरे को ज्यादा लग जाएगी। तेरे भाई के तो हाथ पैर नहीं टूटे पर हम तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। क्या क्या बोल रहे भाई साहब? ये हमारी प्लानिंग थी तेरे बगल से धनुआ को भगाने की, ताकि हम तेरे हाथ पैर तोड़ सकें। तेरे छोटे भाई भज्जी ने बड़ा हमारी नाक में दम कर रखा है। किसी भी काम को हम करते हैं तो वो वहां का टांग अड़ा देता है। पर मेरी क्या गलती है हमें? तेरी तो कोई गलती नहीं है। जब हम तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे तो तेरे भैया को गलती जरूर महसूस होगी कि मैंने कालिया से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब वो हमारे रास्ते में आना बंद करेगा जब उसको पता चलेगा कि कालिया उसके परिवार पर भी अटैक कर सकता है। अब मोको मारोगे तुम है? अगर मेरे छोटे भैया ने तुम्हारी नाक में दम कर रखा हो तो वापस जाके बताओ तुम मुझे काहे को मारने आए हो? भैया मोको मत मारिए, मैं वैसे 2-3 दिन तक बीमार चल रहा हूँ। ये बात तो तू अपने छोटे भाई को जाकर बताएगा कि मेरे बीमार होने के बावजूद भी कालिया मेरे पर बजाकर चला गया और मेरे हाथ पैर तोड़ गया। तब भज्जी को पछतावा हुआ कि मैंने कालिया से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये तो नामुमकिन यह तरीका से तो भज्जी मार लगा रहे हमने। पर तो में इतनी ताकत कैसे आ गई? माधर चोद, क्योंकि मैं खज्जी ना हूँ, भज्जी हूँ भज्जी। मैंने अपने हेयर स्टाइल चेंज करा ली तो लोग मेरा बड़ा भैया समझ रहे हो। भज्जी हूँ मैं, भज्जी फाड़ दूंगा माधर चोदा। प्लानिंग बनाई जा रही है, प्लानिंग। क्या दिमाग लगा के आए माधर चोद। मेरे बेटे आज तेरे लिए सब कान खोल कर सुन धनुआ, आज रात को ही मेरा भैया भाभी के संग सुहागरात मनाएगा। तो को एक काम करना है, जैसी रात के 10 या 11 बज जाए ना तो को मेरे बड़े भैया पे कॉल करनी है। और तो को कॉल पर कैसे न कैसे करके मेरा बड़ा भैया अपने पास बुलाना रात को। ए यार भज्जी तू यह बात है तो सोच, रात के 10-11 बजे कौन अपने घर से बाहर लेकर के आएगा? अरे क्यों ना लेकर के आएगा जब तू आपको अपनी परेशानी बताएगा। अब खामखा भी कोई अपने घर से बाहर थोड़े लेकर आएगा। जब तू आपको बताएगा कि मैं मुसीबत में हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरे को बचा ले भैया आकर, तब आएगा बाहर लेकर के। वो नहीं अपनी सुहागरात छोड़ कौन अपने घर से बाहर लेकर आएगा खामखा की। तू वहाँ पे कॉल करियो और बात करियो कि मैं भज्जी का दोस्त बोल रहा हूँ और मैं ऐसे ऐसे कई मुसीबत में फंस गया हूँ, तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पे। कोई बहाना बना दियो और जैसे मेरा भैया तेरे पास आ जाता फिर वहाँ को कहीं न कहीं बहाने से रोक रखिए वहाँ पे, जब तक मैं सुहागरात न मना लूँ, ठीक है? हाँ या ना, कुछ तो बोल, ऐसा भंगला तो देख रहा मेरी तरफ। हाँ ठीक है। तुम दोनों यहाँ पे? ए यू सास को फिर न मारने लगे हमको। यू वैसे कल रात तक खुंस खाए बैठो हमते। तुम दोनों की हिम्मत कैसे है दोबारा मेरे सामने आके खड़े रहने की?
मोकू तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों का काल आ गया और मेरे पास दोबारा खींच के लिए आया तुम्हारी थूत छतवाने को। ना धनुआ, ऐसी कोई बात ना है। हम तो बस यहाँ पे समोसे खाने जा रहे हैं, जो आगे रामलाई हलवाई समोसे लगावे ना, तो वहाँ पे समोसे खाने जा रहे हैं हम कोई गलत काम ना कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो कल रात ही सुधर के तेरी मारते। और हाँ, का सोच के मुस्कुरा रहा है इतना? मैं यूँ सोच रहा हूँ, आज रात में जब अपनी भाभी के संग सुहागरात मनाऊंगा और उनकी दुग्गी बजाऊंगा कितना मजा आएगा। भगवान जिन ने भी सही जन्म दिया हमको, बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल बना दी हम दोनों भैया की। अगर मेरी थोड़ी सी भी शक्ल भैया से अलग होती ना, तो मैं आज जो बदला लेने जा रहा हूँ ना, वो बदला नहीं ले पाता। तो फिर मैं कभी भी सुहागरात नहीं मना सकता था अपनी भाभी के संग जो आज मनाऊंगा। शुक्र है भगवान जिनको जो हम दोनों भैया एक जैसी शक्ल के पैदा कर दिए। चल इन सब बातों में छोड़, यू बता, कॉन्डम ले लिया? ज्यादा अंदर तक मत घुसा कि कॉन्डम ले लियो ना कॉन्डम ले लियो। जितना मैंने तो तक काम करने की कही है ना, बस वहाँ काम पे ध्यान दे, कैसे करना है। तू वहाँ चीज की तो फिक्र करना छोड़ ही दे। तेरे भैया तो मैं चुटकी में बना लूंगा, चुटकी में। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर के पीछे और तू तुरंत मेरे भैया पे कॉल मिला दे और मैं बुला के बहका तो रहे कि मैं यहाँ पे हूँ, कि यहाँ पे हूँ, मेरी मदद करने आ जाना, मदद करने आ जा, समझ गया? हाँ ठीक है ठीक है। आज के दिन जो अपनी बहू के संग करना हो ना, बिल्कुल आराम आराम से करना है। आराम आराम से बहू को ने को दर्द ना होना चाहिए। अगर मेरी बहू बीमार पड़ गई तो मैं न चाहूँ मेरी बहू बीमार पड़े, तो सुहागरात में मैं जितनी स्लोली कर सकूँ ना, तो उतनी स्लोली करूँगा। कोई चीख वीख निकालने की जरूरत ना है अपनी वाइफ की। अब कौन को याद आ गई मेरी रात के 11 बजे। हेलो खज्जी भैया, मैं भज्जी का दोस्त बोल रहा हूँ, धनुआ, जो अभी कल परसों तुम्हारी शादी में गया का। अरे धनुआ, इतनी रात में कैसे कॉल करी है आज तूने? वो भैया मैं हाईवे पे चल रहा हूँ और मेरी बाइक खराब है गई है और मुझे बहुत डर लग रहा है और रात है रही है। तुम आ जाओ अपनी बाइक लेकर। क्या बाइक खराब है गई है? पर तू इतनी रात में, रात के 11 बजे हाईवे पे क्या कर रहा है? वो मैं कई काम से गया बाहर और अब मैं जैसे घर को वापस लौट रहा तो अब रास्ता में मेरी बाइक खराब है गई। अब डर लग रहा है मुझे, रात के 11-12 बज रहे। वो यार, आज मेरी सुहागरात है और मेरा बहू भी इंतजार कर रही होगी कमरा में। तो तू एक काम कर, अपने दोस्त भज्जिया ना बुला ले, वहाँ पे कॉल कर, वो आ जाएगा। भज्जी पे ही तो कॉल कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, पर वहाँ का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो पता ही है भैया यहाँ का माहौल कितना बुरा है। मुझे तो डर सा लग रहा है कोई गुंडा आगे मुझे किडनैप ना करके ले जावे। आ जा तुम। चल तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ बाइक लेकर। हाँ जल्दी आ जा भैया, सिटी से बाहर ही हूँ मैं, हाईवे पे। चिंता मत कर धनुआ, मैं आ गया, घबरा मत, मैं आ गया, बस 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। यार ये सब मेरी सुहागरात वाले दिन ही हो ना। वाह धनुआ वाह, तेरा तो कोई जवाब ना है डायलॉग बनाने में। यूं ही बहला फुसला लिए भज्जी का बड़ा भैया।